आर ए बी ये कोफिशिएंट टाइप है, ए थीटा फाई ये डायरेक्शन एंगल है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा विद रिस्पेक्ट टू फाई, इक्वेशन 3 को अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू आर तो क्या हो जाएगा, करली साई ओवर करली आर आर ओवर करली आर, ए थीटा और बी फाई एज सच। जब करें हमें विद थीटा के हिसाब से तो क्या हो जाएगा, करली साई ओवर करली थीटा, करली ए थीटा ओवर करली थीटा, आर और बी फाई अलग हो जाएंगे, करली ए थीटा और थीटा, आर और बी फाई। और अगर हम फाई कर ले बी फाई ओवर कर ले फाई, आर ए थीटा हो जाएंगे। अब इस इक्वेशन में हम देखें, इक्वेशन 2 में कर ली साई ओवर कर ली आर है, उसके हमने वैल्यू निकाल ली। ये कर ली स्क्वायर साई ओवर कर ली फाई स्क्वायर है, इसका मतलब क्या हुआ, जो फाई वाली इक्वेशन है उसको डबल डिफरेंशिएट करना है। ये फाई को अगेन करें, कर ली स्क्वायर साई ओवर कर ली फाई स्क्वायर, कर ली स्क्वायर बी फाई ओवर कर ली फाई स्क्वायर, आर और ए थीटा। तो अब क्या हुआ जी, हम कर रहे हैं कि हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इक्वेशन लिखी, पोलर कोऑर्डिनेट में नेक्स्ट स्टेप आपने किया कि आपने बताया साई किसकी इक्वल है, सपोज किया आर ए थीटा बी फाई, ताकि आप साई की वैल्यू लिख लें। फिर हमने क्या किया कि हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू आर विद रिस्पेक्ट टू थीटा विद रिस्पेक्ट टू फाई वाली को डबल डिफरेंशिएट किया क्योंकि वो डबल है। अब इनकी वैल्यूज पुट करें और इक्वेशन 2 में डाल दें। वही आ गया हमारे पास, पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 2। तो क्या था कि आपके पास है ये बच्चों इक्वेशन, ये आपके पास इक्वेशन 2 ना, 1 ओवर आर स्क्वायर कर लिया ओवर कर लिया आर स्क्वायर कर ली साई ओवर कर ली आर की वैल्यू डालें। वो क्या है हमारे पास, कर ली साई कर ली आर की वैल्यू, यहाँ हम पुट करेंगे ये यहाँ पुट कर दिया हमने। अच्छा, अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 ओवर आर स्क्वायर कर ली आर स्क्वायर कर ली साई कर ली आर की वैल्यू क्या है, कर ली आर कर ली आर ए थीटा बी फाई प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कर ली साई कर ली फाई, इसकी वैल्यू हमने डाल ली है ढूंढ के। इसकी डबल डिफरेंशिएट से निकाली थी हमने, याद होगा आपको। इसकी वैल्यू क्या निकाली थी हमने, इसकी थी करली स्क्वायर बी फाई ओवर करली फाई स्क्वायर और आर ए थीटा, वो यहाँ पुट होगी। उसके बाद हमारे पास 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा करली ओवर करली थीटा साइन थीटा, इसकी वैल्यू पुट करनी है। इसकी आपने निकाली है करली साई ओवर करली थीटा के थे करली ए थीटा ओवर करली थीटा और आर बी फाई, ये तीनों वैल्यूज मौजूद हैं हमारे पास। देख लेते हैं बच्चे, ये किसकी थी, करली साई करली आर की, ये किसकी थी, करली साई करली थीटा की, और ये किसकी थी, करली स्क्वायर साई ओवर करली फाई स्क्वायर की। By putting the values equation to 1 over r square कर लिया over कर लिया r square कर लिया r a theta b phi आ गया प्लस 1 over r sin square कर ली square b phi over कर ली phi square r a theta प्लस 1 over r square sin theta कर लिया over कर ली theta sin theta कर ली a theta over कर ली theta r b phi आ गया प्लस 8 pi square mu h square e plus e square और r यहाँ था psi। आपने साई की वैल्यू क्या ली थी, आर ए थीटा बी फाई। जैसे वो जब हम पार्टिकल मूविंग इन 3 डायमेंशन में नहीं कर रहे थे कि लेट साई इज इक्वल टू साई एक्स साई वाई साई जी, उसी तरह ये है।
अब इस इक्वेशन 8 को सबको मल्टीप्लाई करते हैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और आर आर ए थीटा बी फाइव से, तो क्या होगा हमारे पास, यानी ये हमारे पास जो फैक्टर है ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जब देखिए इससे मल्टीप्लाई होता है ये, तो 1 ओवर आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे और ये ऊपर है। कर लिया ओवर कर लिया आर स्क्वायर कर लिया आर आर, और ये और जनाब ए थीटा बी फाइव कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और आर आर कर ली आवर कर ली आर आर स्क्वायर कर ली आर आवर कर ली आर बचेगा। अगर हम इसको करें तो देख लें, ये बचा देखें आप, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर आर ए थीटा बी फाइव 1 ओवर आर स्क्वायर, तो ये इसे मल्टीप्लाई हो रहा है और जनाब प्रोडक्ट क्या बच रही है उसके साथ 1 ओवर आर स्क्वायर साइन थीटा, क्योंकि क्या हुआ इस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा आर आर कर लिया और कर लिया आर स्क्वायर कर लिया आर आर 1 बस यहाँ तक, ठीक है, वो ए थीटा बी फाइव कैंसिल हो गया। अगला हमारे पास क्या है, किसको हमने डिवाइड करना है जी, अब इसको है, अब हम सेकंड से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस फैक्टर को उठाएंगे और इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नॉमिनेटर में डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आर आर से आर आर कैंसिल हो जाएगा, ए थीटा से ए थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे 1 ओवर बी फाइव कर ली स्क्वायर बी फाइव ओवर कर ली फाइव स्क्वायर, ये बच गया। इसको सॉल्व करना है, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट इसके साथ लेके जाएंगे, इसके बाद ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और आर आर से आर आर कैंसिल हो जाएगा और बी फाइव से बी फाइव कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास साइन थीटा ओवर ए थीटा कर ली ओवर कर ली थीटा साइन थीटा कर ली ए थीटा ओवर कर ली थीटा। उसके बाद क्या होगा जी हमारे पास, अब हम इसको करेंगे फोर्थ फैक्टर के साथ, इसके साथ 4 फैक्टर है ना, इसके साथ किया, इसके साथ हमने किया, इसके साथ किया, अब इसके बारी है फोर्थ के साथ, तो क्या होगा जनाब, आर आर से आर आर कैंसिल, ए थीटा से ए थीटा बी फाइव से बी फाइव, हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम इसको देखें ये इक्वेशन आएंगे, साइन स्क्वायर थीटा आर आर कर लिया और कर लिए आर स्क्वायर कर लिया आर और आर बी फाइव कर ली स्क्वायर बी फाइव ओवर कर ली फाइव स्क्वायर प्लस साइन थीटा ओवर ए थीटा कर लिया ओवर कर ली थीटा साइन थीटा कर ली ए थीटा ओवर कर ली थीटा प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू ओवर एक्स स्क्वायर ई प्लस ए स्क्वायर ओवर आर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। क्या क्या ये कब आई इक्वेशन, जब हमने 4 कंपोनेंट को किससे मल्टीप्लाई किया था, ऊपर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर आर ए थीटा बी फाइव से। मजीद आपके लिए आसानी के लिए ये देखें, मैं दोबारा कर देता हूँ, पहला कंपोनेंट ये है ना, आर स्क्वायर से आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए थीटा से ए थीटा बी फाइव से बी फाइव, क्या बचा नीचे, तो ये देखो साइन स्क्वायर
थीटा ये आ गई, और आर आर कर लिया और कर लिया आर स्क्वायर कर लिया आर और कर लिया आर, ये एक हो गया सॉल्व। अब आ रही है दूसरे की, जी आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल हो गया, और आर आर से आर आर ए थीटा से का साइन है, तो क्या बच रहा है जनाब अब आपके पास, ये तो सारा कैंसिल हो गया, 1 और b5 बचा, और करली स्क्वायर b5 और करली 5 स्क्वायर, ये आ गया 1 और b5 करली स्क्वायर b5 और करली 5 स्क्वायर। अब थर्ड है आर स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया हमारे पास, थर्ड के बारे आर स्क्वायर ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा से, जो हम ऊपर कर कर आए, मैं आपको आसानी के लिए दोबारा करवा रहा हूँ। और जनाब आर आर b5 से आर आर b5 बच क्या गया साइन थीटा, और ए थीटा कर लिया और कर ली थीटा साइन थीटा कर ली थीटा और कर ली थीटा। फिर क्या है जनाब 8 पाई स्क्वायर म्यू एच स्क्वायर ई प्लस ई स्क्वायर और आर इसमें, तो ये देखिए इससे आर आर से ये तीनों कैंसिल हो गई, इसके साथ क्या बचा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बाकी इक्वेशन उस तरह। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को हो मुझे बताएं, एनी स्टूडेंट? सर ऊपर जो इक्वेशन 2 थी वो कैसे? क्या चाहिए इक्वेशन 2? वो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है, सिर्फ याद रखनी है, ठीक है। जब हमारी फेस टू फेस है फिर मैं आपको डेरिवेशन सिखाऊंगा। एक्चुअल में उसकी डेरिवेशन नहीं है हमारे सिलेबस में ना, हमने लास्ट टाइम वो पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की डेरिवेशन। यस सर, उसमें भी आई। हाँ तो वो ना हर एक में आएगी, वो क्या है कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इनटू पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। वो थोड़ा ड्राइविंग करवा दूंगा, 1 ओवर आर स्क्वायर कर लिया और कर रही है आर इनटू जो हमारे पास है आर स्क्वायर और कर ली साई ओवर कर लिया एक कंपोनेंट है, 1 ओवर आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कर ली स्क्वायर साई ओवर कर ली 5 स्क्वायर, ये वाई कंपोनेंट है, पहला एक्स वाई, और ये 1 ओवर आर हमारे पास स्क्वायर साइन थीटा और कर लिया और कर ली थीटा इनटू साइन थीटा कर ली साई ओवर कर ली थीटा, ये क्या है जेड कंपोनेंट है। तो एक्स वाई जी इस तरह हम निकालते हैं, ठीक है। यानी अभी सिर्फ याद रखनी है, फिर ड्राइव करवा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। ओके सर। उसका इक्वेशन 2 का मतलब है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। जी बच्चों आगे चलें। यस सर। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। जी सर। अब लिखे हेडिंग सॉल्यूशन ऑफ, हमने पढ़े थे ना 3 कंपोनेंट, एक था आर कंपोनेंट, अगर उसे सॉल्व करें तो क्या बनता था एज अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एक था फाई कंपोनेंट, उसे सॉल्व करें तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और एक था थीटा कंपोनेंट, उसे सॉल्व करें तो एज म्यूचुअल। आज का टॉपिक है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो अब हेडिंग दे सॉल्यूशन ऑफ फाई कंपोनेंट, प्लीज हेडिंग दे सॉल्यूशन ऑफ फाई कंपोनेंट, दे दिया जी? यस सर। जी प्लीज सॉल्यूशन ऑफ 1 ओवर b5 कर ले स्क्वायर b5 ओवर कर ले 5 स्क्वायर। हम ये कहते हैं कि लेट b5 हमारे पास है, ये हम सपोज कर रहे हैं e आयोटा m5, मैथ में ना इसे कहते हैं उलर्स आइडेंटिटी, इसको हम क्या कहते हैं उलर्स आइडेंटिटी कहते हैं।
चलो खैर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड यूलर्स आइडेंटिटी। बच्चों नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर। दिस इज कॉल्ड यूलर्स आइडेंटिटी मैथ में। सपोज b5 जो है e रेज़ टू पावर आयोटा m5। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू 5। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो करली b5 ओवर करली 5 e आयोटा m5 मल्टीप्लाई बाय पावर का डेरिवेटिव आयोटा m आ जाएगा। लफ्ज है ये आयोटा, ठीक है, आई क्या, आयोटा। अगेन डिफरेंशिएट करली स्क्वायर b5 ओवर करली 5 स्क्वायर e आयोटा m5। इसके अगेन दोबारा क्या हो जाएगा, आयोटा m मल्टीप्लाई आयोटा m, आयोटा 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 स्क्वायर m m m स्क्वायर। मैथ में आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। करली स्क्वायर b5 ओवर करली 5 स्क्वायर इज इक्वल टू -m स्क्वायर e आयोटा m5, क्योंकि i तो माइनस के है। तो करली स्क्वायर b5 करली 5 स्क्वायर -m, ये किसके इक्वल है, e आयोटा m5। ये देखें e आयोटा m5 b5 के इक्वल है। तो ये उठा के b5 यहाँ पुट कर दे, तो 1 ओवर b5 कर ले b5 स्क्वायर b5, ये उठा, अगर हम इसको इधर लेकर आए तो 1 ओवर b5 हो जाएगा इस तरह, तो 1 ओवर b5 हो जाएगा। कर ले स्क्वायर b5 कर ले 5 माइनस m स्क्वायर के। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सर हमारे पास ये m क्या है? m भी वैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है बच्चों, ठीक है। सर माइनस कैसे आया? वो आई स्क्वायर जब भी कहीं आ जाए ना, आई स्क्वायर दिस इज इक्वल टू -1। आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल। स्मॉल आई आयोटा पढ़ते हैं इसको, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो यहाँ आयोटा स्क्वायर था तो -1 लिख दिया। यस सर। तो -1 को m से करें -m स्क्वायर। अब ये वैल्यू किसके आ गई हमारे पास, 1 ओवर b5 करली स्क्वायर b5 ओवर करली 5 स्क्वायर, इसको उठाएं और वैल्यू इक्वेशन जो आपने लास्ट टाइम बनाए थे उसके अंदर पुट कर दें। यहां हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन 9 में, यहां पुट करनी है हमने, यहां। तो साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर कर, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या निकाली है आप लोगों ने, -1 ओवर b5 करली स्क्वायर b5 ओवर करली 5 स्क्वायर। अगर हम गौर करें तो किस चीज के इक्वल है, ये किसके इक्वल निकला है, जब आप याद रखें 1 ओवर b5 करली स्क्वायर b5 ओवर करली 5 स्क्वायर इज इक्वल टू -m स्क्वायर है ना, तो -m स्क्वायर पुट कर दे, कहाँ, इधर। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर आर करली ओवर करली आर आर स्क्वायर करली आर आर ओवर करली -m स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा, इस पूरी की जगह -m स्क्वायर प्लस बाकी सेम इक्वेशन उसी तरह, ये सारी इक्वेशन ऐसा चल जाएगी, प्लस साइन स्क्वायर थीटा करली ओवर करली थीटा साइन थीटा करली थीटा ओवर करली थीटा प्लस 8 पाई स्क्वायर म्यू ओवर h स्क्वायर e प्लस e स्क्वायर ओवर r r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये जो आपके पास है अपना m, दिस इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
ये क्या है, मैग्नेटिक। अब इक्वेशन तैयार है, कंप्यूटर में इसको फीड करते हैं, इससे हम निकाल लेते हैं प्रैक्टिकली। तो हमारे सिलेबस में था जस्ट ड्राइव करना, अभी इक्वेशन बन गई, साइंस को हमने अभी निकाली है। तो इससे हमें क्या हुआ, क्या मीन्स द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन स्पेक्ट्रल लाइंस, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल हमें बताते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल। नंबर ऑफ ऑर्बिटल निकालने का तरीका है 2l+1। तो फॉर s ऑर्बिटल l की वैल्यू 0 होती है, तो क्या हो जाएगा 1। p ऑर्बिटल में क्या हो जाएगा, तो s सिर्फ 1 होगा। p ऑर्बिटल में s की वैल्यू 1 होती है l की, तो 3 px py pz 3 बनेंगे। 3 का मतलब कैसे, px py pz, और ये px py pz, और d में कितने आ जाएंगे अगर याद 2 into 2 5 आ जाएंगे, dxy dyz dzx d into x minus y square और d into z square, और f में कितने आ जाएंगे 14। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिटल बाय यूजिंग पॉली एक्सक्लूजन रूल एंड हुम्स रूल से हम करते हैं फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर, डेरिवेशन ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो